वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स और इसमें जो टॉपिक हमारा अब हम जो कवर कर रहे हैं वो है फ्लो थ्रू पाइप्स। और इसमें भी हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइंस एंड टोटल एनर्जी लाइन, HGL एंड टोटल एनर्जी लाइन TEL और EGL। टोटल एनर्जी लाइन को EGL भी बोलते हैं, ठीक है। वो हमने देखा था। अब उसमें आपने देखा होगा कि जब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें यह आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो जो लाइन है वो नीचे की तरफ ही जाती है। जैसे जैसे लेंथ पाइप की आगे बढ़ रही है वो एनर्जी लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि जो टोटल एनर्जी है, जो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी थी वो आगे जाते जाते वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम केस 1 में लें तो उसमें किस तरह से ड्रॉ हो रही थी, तो मान लो यहां तक लिक्विड इसमें राइज किया है और यहां तक इसमें राइज कर रहा है। तो दो सेक्शन पे हमने मेजर करके देखा टोटल एनर्जी। हॉरिजॉन्टल पाइप है मान लो ये, और इसकी क्रॉस सेक्शन भी यूनिफॉर्म है, तो Z1 Z2 सेम है, वेलोसिटी भी दोनों सेक्शंस पे सेम है। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो केवल प्रेशर हेड का ही डिफरेंस रह जाएगा फिर, ठीक है। तो मान लो यहां पर प्रेशर हेड H1 और यहां पर प्रेशर हेड H2 आया, ठीक है। बाकी V1 V2 सेम था तो वो 0 हो गया डिफरेंस, और यहां पर भी Z1 Z2 वो भी सेम हो गया। तो जो डिफरेंस है वो टोटल प्रेशर हेड में आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है ये किस चीज का डिफरेंस है, क्यों है ये डिफरेंस? ये है हेड लॉस। इस लेंथ के बीच में जो लेंथ है ये L मान लो, इसके बीच में ये हेड लॉस हो गया, ठीक है। तो H1 जो है वो है P1/W के बराबर, ठीक है। H1 इज इक्वल टू P1/W और H2 है P2/W, where P2 is the pressure intensity at 1 and P2 is the pressure intensity at 2। तो हेड लॉस जो है, ठीक है, टोटल इसको हेड लॉस को हम मान लो HL से डिनोट कर दे तो वो किसके बराबर है, H1 माइनस H2 और HL इज इक्वल टू P1/W माइनस P2/W इज इक्वल टू H1 माइनस H2। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इंटू HL, ठीक है ना, हेड लॉस के बराबर। तो ये प्रेशर हेड का डिफरेंस आया है। ये क्यों आया है, तो इसको कारण क्या है कि जब भी लिक्विड पाइप में फ्लो करता है तो कुछ न कुछ रेजिस्टेंस उसको फ्लो को जरूर मिलती है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस जो है वो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण जो है उसका रेजिस्टेंस का वो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल। क्योंकि जो पाइप की सरफेस के साथ जब लिक्विड कांटेक्ट में है तो वो फ्रिक्शन की वजह से उसके मोशन को अपोज करता है। तो उसको अपोज करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसको ओवरकम करने में चली जाती है, जो कि इरिवर्सिबल लॉस है, ठीक है। इसी तरह से और भी बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से अलोंग द लेंथ ऑफ द पाइप या स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वहां तक एनर्जी उतनी नहीं रहती जितनी की होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो सेक्शन 1 पे टोटल एनर्जी P1/W प्लस V1/2G प्लस Z1 है, ठीक है। आइडियल सिचुएशन में ये किसके बराबर होनी चाहिए, P2/W प्लस V2/2G प्लस Z2। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि लॉस हो गया यहां से यहां तक, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए फिर हमें जो अगला सेक्शन है, बाद वाला सेक्शन या एंड पॉइंट है, उसमें हमें जो लॉसेस है हमने कैलकुलेट है उनको ऐड करना पड़ता है, तब जाके वो बराबर होती है, ठीक है, तब जाके वो बैलेंस होता है। अब ये हेड लॉस जो है या एनर्जी लॉस जो है उनको भी हमने कैटेगराइज कर रखा है, दो कैटेगरी बना रखी है। एक तो मेजर हेड लॉस और ये है माइनर हेड लॉस। मेजर हेड लॉस होता ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। मेजर हेड लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बड़ा हिस्सा जो लॉस का है, ठीक है ना। मान लो इनके बीच में मान लो 100 का फर्क आ गया, तो ये मान के चले कि 80 से 90 हिस्सा जो है वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ है,
ठीक है ना। तो बड़ा हिस्सा जो है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है एनर्जी लॉस का, इसलिए इसको बोलते हैं मेजर हेड लॉस। माइनर हेड लॉस है वो कई कारण है, ठीक है, थोड़े थोड़े कारण मिलके जो है वो टोटल लॉस मिल जाता है हमें, लेकिन अलग अलग देखें तो बहुत माइनर लॉसेस हैं, जैसे ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इन पाइप, यानी कि पाइप का साइज जो है बीच में अचानक बड़ा हो गया, ठीक है। दूसरा सडन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि पाइप का साइज पहले बड़ा था और एकदम से बीच में छोटा हो गया। बेंड इन पाइप, पाइप में मोड़ आ गया। और पाइप फिटिंग्स, पाइप फिटिंग्स का मतलब क्या है कि मान लो कहीं पर टी जॉइंट बनाया है, कहीं पर वो यूनियन लगाया है, कहीं पर वो, तो दुनिया भर की जो पाइप फिटिंग्स हैं वो लगती हैं जैसी जरूरत होती है हमें, तो उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है पाइप है। तो इनको माइनर लॉस इसलिए बोलते हैं कि इनका जो पोर्शन है ना, मान लो केवल सडन एक्सपेंशन की वजह से देखें तो एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल लॉस ये बहुत कम होता है, इंडिविजुअली ये बहुत कम है। यहाँ सारे मिलकर थोड़ा सा कुछ हो सकता है सिग्निफिकेंट लॉस, लेकिन इंडिविजुअली बहुत कम होता है, इसलिए इनको हम बोलते हैं माइनर लॉसेस, माइनर हेड लॉसेस। तो बच्चों अब बात करते हैं मेजर हेड लॉस और हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं HF से। HF जहां लिखा उसका मतलब है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जैसे हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट देखा था फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद हो कि वेलोसिटी जो है, मान लो ये सरफेस है जिसके ऊपर लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फ्लो की डायरेक्शन ये मान लो, तो हमने जो वेलोसिटी कर्व ड्रॉ की थी आपको याद हो, तो ये मान लो डिस्टेंस है सरफेस से y, तो वेलोसिटी कर्व जो हमारी आती थी वो इस टाइप से आती थी, यानी कि जो सबसे दूर जो लेयर है लिक्विड की वो मैक्सिमम वेलोसिटी पे होती है, और जो सबसे टच में है सरफेस की उसकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है ना। वो किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है सरफेस की और ये फ्री सरफेस है, तो ये ओपन फ्लो की बात थी, तो इस तरह से हमारी कर्व बनती है। लेकिन पाइप के केस में क्या होता है कि पाइप में इस तरह से है, तो लिक्विड जो यहां भी कांटेक्ट है सरफेस के और यहां भी कांटेक्ट में है सरफेस के, फ्लो मान लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी कर्व क्या बनेगी, तो इस केस में मान लो यहां से मेजर ये जो वाई डिस्टेंस हो गई, तो इसमें जो कर्व बनती है वो इस टाइप से बनती है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है। इसमें जो वेलोसिटी मैक्सिमम है वो यहां पर है, और यहां पर वेलोसिटी 0 है, और यहां पर वेलोसिटी 0, वो क्यों, क्योंकि सरफेस से जितनी दूर जाते हैं तब वेलोसिटी मैक्सिमम आती है, तो यहां सरफेस इसमें भी टच है, यहां भी टच है, तो मैक्सिमम मिलती है यहां पर सेंटर में, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कर्व बनती है हमारी इनके बीच में। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं। नंबर 1 डार्सी वेस्टबैक फार्मूला, और दूसरा है चेजीज फार्मूला या इक्वेशन। तो ये दो फार्मूले हैं हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो डार्सीज वेस्टबैक फार्मूला जो है वो क्या है, अगर इसकी बात करें तो इसके हिसाब से डार्सीज फार्मूला क्या है हेड लॉस का ड्यू टू फ्रिक्शन का, HF इज इक्वल टू 4FLV² 2GD। ये फार्मूला है हेड लॉस निकालने का।
अब इसमें ये L क्या है, V क्या है, ये आपको बताते हैं। अभी आपने देखा कि ये पाइप है मान लो, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2। मान लो इसका डायमीटर है D, पाइप का डायमीटर वो है D, और इन सेक्शंस के बीच में डिस्टेंस है L, और जो मीन वेलोसिटी है वो V, ठीक है। तो हमारा जो है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक कांस्टेंट हो रहा है F इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या डार्सीज कांस्टेंट फॉर फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है या दिया होता है, ठीक है। अगर कैलकुलेट करना पड़े तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला है, इसका जो फार्मूला है वो डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे, ठीक है, और रफनेस ऑफ पाइप सरफेस पे, ठीक है। तो इसको निकालने का फार्मूला जो है F की वैल्यू F इज इक्वल टू 0.005 1 प्लस 1/40 D फॉर न्यू एंड स्मूथ पाइप्स। दूसरा इसको निकालने का क्या फार्मूला है, F इज इक्वल टू 0.01 1 प्लस 1/40 D फॉर ओल्ड एंड रफ पाइप्स। देखो पाइप बिल्कुल नई है, इसकी सरफेस स्मूथ है, तो उसमें फ्रिक्शनल जो है वो कम होगा, तो उसके लिए फार्मूला ये है। और पुरानी हो गई पाइप, जंग लग के उसमें कुछ रफ हो गई सरफेस, या रफ पाइप ही हमने ली है, तो ये फार्मूला होगा। तो D इज द डायमीटर ऑफ पाइप इन मीटर्स, D इज द डाया ऑफ पाइप इन मीटर्स, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होती है नई पाइप्स के केस में, और इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है पुरानी और रफ पाइप्स के केस में। इसके अलावा ये जो डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे, तो इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो F किसके बराबर होगा, 16 बाय रेनॉल्ड नंबर फॉर RE इज लेस देन 2000, यानी कि रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000, तो F की वैल्यू इस फार्मूले से निकलेगी। और F इज इक्वल टू 0.0791 अपॉन रेनॉल्ड नंबर की पावर 1/4 फॉर RE इज ग्रेटर देन, ठीक है, 4000 अप टू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम F की वैल्यू निकाल सकते हैं, यह क्वेश्चन में मोस्टली दिया होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो दोबारा से देख लेते हैं फार्मूला क्या है हमारा, डार्सीज फार्मूला फॉर हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, HF इज इक्वल टू 4FL/V² /2GD। ये आएगा मीटर ऑफ लिक्विड में, ठीक है। बस ये याद रखना है कि सभी को हमने यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी हम फार्मूला यूज करेंगे इसकी यूनिट्स का ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अलग अलग यूनिट्स ले लें इनकी। अब बात करते हैं चेजिस फार्मूला।
ये और भी सिंपल है फार्मूला। अब ये क्या कहते हैं कि v इज इक्वल टू c अंडर रूट m i। ठीक है, इसका फार्मूला ये है। अब इसमें क्या क्या चीज है? v इज द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, c is the changes constant। ठीक है, c is the changes constant और m is the hydraulic mean depth। ये तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब बात आ गई I क्या चीज है? इट इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, यानी कि I इज इक्वल टू HF अपॉन L। ये याद रखना, ठीक है। इसकी यूनिट हो जाती है मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, तो ये फार्मूला ये है। तो इस फार्मूले को से अगर हमें HF निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम पहले निकालेंगे I इससे, ठीक है ना। अच्छा, ये कांस्टेंट हमारे को दिया होता है, चेजिस कांस्टेंट जिसको हम बोल रहे हैं। तो ये डायमीटर के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो 36 से 60 तक की इसकी वैल्यू होती है। अगर नहीं भी दिया तो आप एज्यूम कर सकते हो पाइप डायमीटर के हिसाब से। तो 12.5 मिलीमीटर डाया है से लेके 300 mm डाया है पाइप का। ठीक है, तो इनके बीच में ये वैल्यू ले लेनी है, तो इसके हिसाब लगा लेना। ठीक है, तो नॉर्मली वैल्यू दी होती है 40 के आसपास ही होती है जो हमारा क्वेश्चन में आती है। तो 40 एज्यूम कर लेना अगर ना दी हो तो इसके लिए। ठीक है, तो इसमें अगर हमें HF निकालना है तो हमारे को पहले I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर I के निकाल के HF आ जाएगा जो L है उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो उसमें देखो पूछा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन लीटर्स पर मिनट थ्रू ए पाइप of diameter 20 centimeter in a length of 700 meter. Difference of pressure heads between the two ends of pipe is 2.2 मीटर और F की वैल्यू में दे रखी है। अब F की वैल्यू का मतलब ये है कि इसने ये नहीं बताया कि कौन से फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन F की वैल्यू दी है तो इसका मतलब डार्सीज फार्मूला यूज होगा। अगर C की वैल्यू देते तो चेजिस फार्मूला। ठीक है, तब इसको कैसे सोल्व करेंगे? गिवन क्या है? डायमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में किया। ठीक है, और लेंथ पाइप की दे रखी 700 मीटर। ठीक है, हेड लॉस जो दिया है, ठीक है ना, प्रेशर हेड का डिफरेंस क्या है, मतलब हेड लॉस जो दिया है वो 2.2 मीटर है और फ्रिक्शनल कांस्टेंट दे दिया। तो ये चीज लिख ली। अब क्योंकि ये हमें F का दिया तो फार्मूला कौन सा? चेजिस फार्मूला। तो ये फार्मूला है HF इज इक्वल टू 4FLV² अपॉन 2GD। ठीक है, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 जिसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना, ये कई बच्चे पूछते हैं जी ये G क्या है, हर बार इसके बारे में पूछना नहीं है, ये कांस्टेंट हमेशा ही इस तरह से यूज होता है। तो सारी वैल्यूज रख दी, हमने निकालना क्या है? फिर हमने ये करके हमें क्या निकालना? हमने एक्चुअली हमें निकालना है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के लिए फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, डायमीटर दिया है, एरिया तो निकल आएगा, हमारे पास वेलोसिटी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ये फार्मूला जो यूज किया हमने वेलोसिटी निकालने के लिए किया, तो अल्टीमेटली हमारे पास वेलोसिटी ये इस फार्मूला से आ जाएगी। वेलोसिटी आ गई तो रेट ऑफ फ्लो भी आ गया, लीटर में निकाल लिया, मीटर क्यूब से वो कर लिया। तो इस ठीक है, ठीक है, पहले वेलोसिटी निकाली, फिर एरिया हमें मालूम है D से निकल जाएगा, और रेट ऑफ फ्लो का फार्मूला रखा, मीटर क्यूब में इसको लीटर में कर दिया। तो इस तरह से ये फार्मूला यूज हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब 1000 मीटर की पाइप है, पाइप ऑफ 1000 मीटर लॉन्ग इज कन्वेइंग वाटर विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, फाइंड द सुटेबल डायमीटर ऑफ पाइप इफ लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इज 5.2 मीटर। अब कह रहा है कि डायमीटर बताओ पाइप का। देखो ये फार्मूला कहां कहां यूज हो रहा है, यहां पर हमने रेट ऑफ फ्लो निकाला उस फार्मूले को यूज करके, इसमें पूछ रहा है कि डायमीटर कैसे, डायमीटर कितना होगा, तो इसी फार्मूले से हम डायमीटर भी निकालेंगे। ठीक है, अब जो चीजें दी हैं लिख दी, मीटर में कन्वर्ट कर लिया उनको, हेड लॉस भी दिया है, एफ की वैल्यू भी दे दी। अब सारी चीजें हैं इस फार्मूला में, केवल डी नहीं था, डी हमने निकाल लिया, मीटर में आया उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, पाइप की लेंथ दी है 100 मीटर लेंथ पाइप में और 180 मिलीमीटर डाया है, 100 मीटर लेंथ है और 180 mm डायमीटर। वेलोसिटी जो पानी की है वो 1.4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब लॉस ऑफ हेड भी कह रहा है कितना होगा और फिर कह रहा है रेट ऑफ फ्लो भी निकालो। अब इसने कहा चेंज इज कांस्टेंट इज 55। देखो अब कौन सा फार्मूला यूज होगा, वी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एम आई, ये वाला। जो जो चीज दी उनको लिख लिया। अब हमारे को सी दे रखा है, ठीक है, और वी दे रखा है, सी हमारे को दिया है 55। हमें क्या निकालना है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, आई की वैल्यू निकालेंगे, फिर एच एफ की निकालेंगे। तो एम जो है वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, वो होता है एरिया ऑफ पाइप डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। अब सर्कुलर पाइप है और उसका डायट दे रखा है, तो आपको याद होगा कि किसके बराबर होता है, वो फुल रन करिए तो D/4 के बराबर होता है। तो उसको मीटर में कर लेंगे, एम की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, जब एम की वैल्यू आ गई है तो उसके बाद हमने इसके अंदर ये फार्मूले में सारी चीजें रख दी। ठीक है, और एक बार आई की इसमें जिस तरह दिया उस तरह ना करके अगर हम करें कि V/C, ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, V/C इज इक्वल टू अंडर रूट एम आई। ठीक है, अब m को भी बाहर ले लेना, हमने m की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, तो m की वैल्यू भी इधर आ जाएगी, तो हमारे पास जो i जो है लेफ्ट से राइट में ले आएंगे, तो जो वैल्यू आएगी पहले i की निकाल लेंगे। ठीक है ना, समझ गए। तो i की वैल्यू निकालने के बाद वो होती है HF/L के बराबर। हमें निकालना HF, तो जो भी i की वैल्यू आएगी उसको इसके बराबर रख के HF इंटू आई इंटू एल, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, इसी के बराबर आएगी वैल्यू। इसमें आप बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी हो सकता है, ये अंडर रूट में है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, अब इसको कैसे करोगे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। फिर रेट ऑफ फ्लो निकालिए, वेलोसिटी है तो हमारे पास थी ही, एरिया भी था, वो तो हद से निकल आएगा। तो इस तरह से और भी न्यूमेरिकल्स जो हैं आप ट्राई करना। जैसे एक प्रैक्टिकल सा एक एग्जांपल ले रखा है कॉलेज का, 5000 बच्चे हैं, पानी भेजना है 5 किलोमीटर दूर से। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इट इज स्टिपुलेटेड देन हाफ ऑफ द डेली सप्लाई ऑफ 0.2 मीटर क्यूब डेली सप्लाई है पर हेड इज डिलीवर्ड इन 10 आवर्स। तो 10 घंटे में जो है हर एक बच्चे के लिए 0.2 मीटर क्यूब पानी सप्लाई करना पड़ता है। अब कह रहा है कि पाइप का डायमीटर कितना लें ताकि ये सप्लाई हम कर सकें। अगर हेड लॉस फ्रिक्शन की वजह से 25 मीटर हो, एफ की वैल्यू दे रखी है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए, लेंथ दे दी, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन भी दे दिया, एफ भी दे दिया। अब टोटल डेली सप्लाई कितनी है कॉलेज की, एक बच्चे की 0.2 मीटर क्यूब थी, तो ये 5000 बच्चे हैं तो 1000 मीटर क्यूब पर डे चाहिए। ठीक है, और ये क्या है कि इससे जो आधी है वो 10 घंटे में सप्लाई होती है। ठीक है, तो आधी कितनी हो गई, 500 मीटर क्यूब, और कितने घंटे में दे रहे हैं वो, 10 घंटे में। ठीक है, तो इससे क्या निकलाएगा, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो इससे हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना है पाइप का डायमीटर। पाइप के डायमीटर के लिए हमारे को एरिया चाहिए, एरिया को फिर हम डायमीटर निकाल सकते हैं। अब क्योंकि रेट ऑफ फ्लो आ गया
ठीक है, रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब एरिया फिर कैसे किसके बराबर है, क्यू अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एरिया निकालना, हमारे पास रेट ऑफ फ्लो आ गया, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी के लिए अब क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, वेलोसिटी हमारे को क्या कर रखी है, दे रखी है, ये हमारे को वेलोसिटी नहीं दी है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हमने डायमीटर की फॉर्म में निकाल लिया है। तो इस फार्मूला से हमने डायमीटर की फॉर्म में निकाल लिया। अब इस वेलोसिटी को हमने जो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन है उसमें उसकी वैल्यू रख दी, तो इसमें भी डायमीटर है, तो डायमीटर का जो है एक तरफ टर्म आ जाएगी डी की 5, सारा जब सिंप्लीफाई करोगे ना ये डी की 5 फॉर्म में आ जाएगा और ये डायमीटर आ जाएगा। तो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको करते हो तो क्वेश्चन ज्यादातर 10 नंबर में आएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो इससे हम डायमीटर निकाला हमने पाइप का, तो 159 मिलीमीटर आ गया, तो इसको राउंड ऑफ करके 160 मिलीमीटर भी बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने हैं, और भी एग्जांपल्स हैं आप जरूर देखना, और जिसमें डाउट हो आप डिस्कस कर सकते हो। बच्चों एक क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि रेनॉल्ड नंबर क्या होता है और इसका पाइप फ्रिक्शन पे क्या इफेक्ट है। जैसे कि हम रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली कैसे उसको फाइंड आउट किया गया और किस पे डिपेंड करता है, वो पिछले एक टॉपिक में कर चुके हैं। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली अगर इसको बताना चाहें या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर बताना चाहें तो वो क्या होगी, और इसका पाइप फ्रिक्शन पे इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर को डिफाइन कैसे करेंगे हम, इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी फाउंड डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इट इज द रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ inertia force to the viscous force। Reynolds number क्या है, it is defined as the ratio of inertia force to the viscous force of the flowing liquid in, ठीक है, यहां तक ठीक है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कोस फोर्स ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड। मैथमेटिकली आर ई इज इक्वल टू एफ आई डिवाइडेड बाय एफ वी। एफ आई इज द इनर्शिया फोर्स एंड एफ इज द विस्कोस फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स किसके बराबर होती है, तो आपको भी पता होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट पे है अगर वो मूव करना चाह रही है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो उसके बराबर ही होगी जितनी एक्सेलरेशन और मास को हम प्रोडक्ट अगर निकाल लेते हैं, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी कि जो बॉडी लिक्विड की ली है उसका अगर मास हो हमारे पास और जो एक्सेलरेशन हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो इनर्शिया फोर्स हो जाएगा। मास किसके बराबर होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया, सॉरी ये वॉल्यूम है और ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके लिखें v अपॉन टी इंटू वी, ये वॉल्यूम है ये वेलोसिटी है, v अपॉन टी वॉल्यूम अपॉन टाइम रेट ऑफ फ्लो हो जाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो किसके बराबर होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ आई इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू वी इंटू वी। तो ये फार्मूला आ जाएगा, ये है क्यू के बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वेयर। तो इनर्शिया फोर्स इज रो ए वी स्क्वेयर। विस्कोस फोर्स किसके बराबर होता है,
ठीक है। विस्कोसिटी का जो आपको बताया था, तो उसमें क्या होता है, तो शियर जो स्ट्रेस है, ठीक है, टो का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है, विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर हमारे पास शियर स्ट्रेस है और एरिया है जितने पे वो लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसके एरिया, शियर एरिया, तो हम विस्कोस फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। अब शियर स्ट्रेस का आपको पता ही है क्या फार्मूला होता है, वो होता है म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई इंटू ए, ये एरिया हो जाएगा। तो ये होता है हमारा शियर स्ट्रेस। तो म्यू इंटू डी वी अपॉन डी वाई इंटू ए, ठीक है। तो डी वी अपॉन डी वाई क्या है, वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। अब इस केस में ये वेलोसिटी है और ये लेंथ है, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू वी अपॉन एल इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारे पास विस्कोस फोर्स आ गया। तो रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर विल बी इक्वल टू रो ए वी स्क्वेयर अपॉन म्यू इंटू वी अपॉन एल इंटू ए। तो बाकी चीजें कैंसिल हो जाएंगी हमारे पास, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा, वी से कुछ एक वैल्यू इधर वी की कट जाएगी, तो हमारे पास आ जाता है रो वी एल, ठीक है, रो वी एल अपॉन म्यू, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। एल पाइप के केस में क्या होगा, अगर तो ओपन फ्लो है तो एल ये हो जाता है वाई जिसके हम कह रहे थे, तो ये एल हो जाएगा टोटल लेंथ यहां तक की। लेकिन पाइप के केस में एल क्या होगा, वो डायमीटर हो जाएगा पाइप का, ठीक है, ठीक है। अब पाइप के केस में ये जो चीज है ये डायमीटर इज इक्वल टू एल, तो यहां पर हम पाइप के केस में लिख सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू। तो ये फार्मूला आपको पिछले जो नोड नंबर बताया था मैंने आपको तब भी बताया, तो ये हमारा फार्मूला आ गया। और ये भी बताया था म्यू अपॉन रो इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन न्यू, ये डायनामिक विस्कोसिटी और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो ये फार्मूला आ गया था। तो इसमें आपको केवल अगर डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये बताना है साथ में, ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे फोर्स है तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब इसमें आपको ये भी बताया था कि जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट है एफ, तो ये बराबर होता है एफ इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर के हिसाब से 16 अपॉन आर ई, इफ आर ई इज लेस देन 2000, लेस देन और इक्वल टू 2000, और एफ इज इक्वल टू 16 अपॉन आर ई इफ आर ई इज टू 4000 टू 10 की पावर 6, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो अब इससे पता लगता है कि इफेक्ट क्या है, इफेक्ट इसका क्या इफेक्ट आ रहा है फ्रिक्शन पे। अब हमारे पास एच एफ का फार्मूला है वो है 4FLV स्क्वेयर अपॉन 2GD। अब ये एफ की वैल्यू पे डिपेंड करता है कितना हेड लॉस होएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो जितनी इसकी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, ये इस पे डिपेंड कर रही है, एफ इज इक्वल टू सॉरी यहां पे लिख दिया है 0.079 1/4, ये मैंने आपको बताया। अब ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो एफ की वैल्यू कब बढ़ेगी कब घटेगी, अगर रेनॉल्ड नंबर बढ़ता है तो एफ की वैल्यू घटेगी, ठीक है ना। जैसे जैसे रेनॉल्ड नंबर बढ़ रहा है एफ की वैल्यू घट रही है, तो इफेक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर क्या हो गया, ऑन फ्रिक्शन इन पाइप।
इसका इफेक्ट ये लिखना आपने, अगर कोई व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर ऑन फ्रिक्शन इन पाइप, यू विल राइट इफ रेनॉल्ड नंबर इज इंक्रीज्ड देन द फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते हो। इसका इफेक्ट ये है, रेनॉल्ड नंबर कम होगा, सॉरी रेनॉल्ड नंबर अगर कम होता है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है ना, जैसे ये मैंने आपको बताया, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो नंबर इज, इफ रेनॉल्ड नंबर इज डिक्रीज्ड फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड, ये आप ठीक कर लेना। इसका उल्टा क्या होगा, अगर रेनॉल्ड नंबर इंक्रीज होता है तो वो डिक्रीज हो जाएगा, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो इसका इफेक्ट आप इस तरह से लिखना। ठीक है, और रेनॉल्ड नंबर किस पे डिपेंड करता है, अब ये भी आप पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है ना, तो वेलोसिटी पे तो कर ही रहा है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा इन पे भी डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड डायमीटर ऑफ द पाइप। ठीक है, तो इनका इफेक्ट जो है फिर वो रेनॉल्ड नंबर के थ्रू हम फ्रिक्शन पे भी बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया फ्रिक्शनल लॉस इन द पाइप। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइनर लॉसेस। ठीक है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उनके क्या क्या फार्मूला होता है। ओके।